मैं श्रीमद् भागवत के इस पवित्र मंच से भगवान की भगवत्ता और सनातन धर्म की संस्कृति, जिससे तुम्हारे अच्छा सनातन संस्कृति की बात जब करते हैं तो कई लोग ऐसा देखते हैं, ऐसा लगता है अरे ये सब पार्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तुम्हारे घर में लगी है आग, पागल तुम्हारे घर में पैदा ले रहे हैं, डिप्रेशन तुम्हारे घर में पैदा ले रहा है, और तुम कह रहे हो यहां पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये तुम्हारे घर की बात कर रहे हैं, तुम्हारे बेटे और बेटियों की बात कर रहे हैं, तुम्हारे बहुओं की बात कर रहे हैं, तुम्हारे परिवार में जो आग लगा है अशांति का, दुख का, कष्ट का, अभाव का, वो सनातन संस्कृति से उसका पालन करके दूर किया जा सकता है। तुम्हारे घरों में आनंद, आह्लाद, शांति और प्रेम का आगमन हो सकता है। ये किसी पार्टी और पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये किसी समाज सेवा की चर्चा नहीं चल रही है, ये किसी राष्ट्र सेवा की चर्चा नहीं चल रही है। हमारे घरों में प्रवेश कर गए दुखों को दूर करके घर में कृष्ण रूपी आनंद की स्थापना कैसी हो, जिसके लिए तुम दिन रात परिश्रम कर रहे हो, उसकी बात चल रही है। नहीं, कई लोग महाराज जी अच्छा बोलते हैं पर देश के लिए कुछ ज्यादा बोलते हैं। हाँ, वो संस्कृति, सनातन इत्यादि के बारे में हाँ यही सब बोलते रहते। अरे तुम्हारे घरों की बात चल रही है। अगर ये 16 संस्कार भारत में मैंडेटरी कर दिए गए ना, सिर्फ पढ़ा दिए गए स्कूलों में बच्चों को, दूसरे पहले क्लास से अगर इस 16 संस्कारों की चर्चा होनी शुरू हो गई और एक एक सनातनी बच्चे को अपने 16 संस्कार पता हो गए, आप विश्वास और भरोसा मानो, ये इतने शासन करने के बाद, इतने पहरे लगाने के बाद भी अपने परिवारों को तुम ठीक नहीं कर पा रहे हो, कभी ठीक नहीं हो सकते जब तक उनको अपने संस्कार के बारे में बचपन से ज्ञान नहीं दोगे। बूढ़ा तोता कभी राम राम नहीं बोलता। घर में तोता पाले हो कभी? इतना बड़ा तोता बूढ़ा आ जाए, कंठ निकला हुआ, उसको सिखाओ रूपू सीताराम, तुम सिखाते सिखाते परेशान हो जाओगे, टेंटे करता रहेगा। छोटा सा तोता ले आओ, सुखदेव, इतना छोटा सा बच्चा सा, सीताराम सीताराम, एक दिन धीरे से बोलेगा सीताराम, तो तुम्हारे भी कंठ फूट जाएंगे ना। जिन बच्चों को तुम बच्चा कह रहे हो, महाराज जी अभी कथा उथा सुन के क्या करेगा पूजा पाठ, अभी बच्चा है, समय चौथापन आएगा ना तो धर्म करेगा। तुम कितना धर्म कर रहे हो चौथेपन में? तो चौथेपन के अनुसार तो तुमको अब वन में जाना चाहिए, तुम काहे घर में बैठे हो? अब प्यारे बच्चों, तुम भी पहचान लो, ये झूठे लोग हैं। तुमको कह रहे हैं कि बचपन में अपना ये पढ़ो वो पढ़ो, चौथेपन में धर्म करना। तुम इनसे पूछो, इनकी 60 साल की उम्र हो गई और पोता को कंधे पे ले करके और पोता से अभिषेक करवा रहे हैं। तुम्हारा तो 60 साल हो गया, तुम निकलो, जाओ धर्म करो। पूछते नहीं। अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं। ये वृंदावन के बंदर वाली हालत हो गई। हमारे वृंदावन में जो बंदर हैं, हम केला लेके जाते ऐसे करके, तो अचानक अगर बंदर की तरफ देख लिया हमने, तो बंदर पहले देखेगा ऐसे केले की तरफ ऐसे, और अगर हमने ऐसे देख लिया तो ऐसे करते ला 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 ला, आपका केला हमको क्या, आप ले जाइए, हम तो बहुत विरक्त हैं। अच्छा फिर थोड़ी आगे बढ़ो, और जैसे ही तुम्हारी दृष्टि उधर गई तो फिर ऐसे करें, अब फिर तुम ऐसे देखो तो फिर ये दुनिया ये महफिल, मेरे केला से मेरा क्या मतलब है। 2-3 बार अगर धोखा खा गए, तुम सोचे बड़ा बढ़िया बंदर है भाई, देखता ही नहीं, ये तो बेचारा अपने में लगा हुआ है। बस तुम्हारा ध्यान हटा कि चश्मा और केला दोनों गायब एक ही साथ। तो यहां भी जब संस्कृति की बात चलती है, घरों की बात चलती है, तो सब एक दूसरे के तरफ, मेरे से निगाह मिलते रहती है किसी किसी की, हम देख देख के कथा करते हैं, तो जब दिल पे कोई बात लगती है, जब उनकी तरफ देखता हूं तो ऐसे करते हैं।
मतलब हम देख नहीं रहे आपकी तरफ। अरे देखो, हम तो देख रहे हैं, तुम भी देखो, देख के बात करो। क्या 16 संस्कार दिए? और जब बचपने में नहीं दिया आपने, बचपने में मैकोले की औलाद बना के बस्ते किताब गधे की तरह बांध कर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय और सिर्फ यही पढ़ाते रहे, तब क्यों नहीं समानांतर रूप से किसी सदगुरु की शरण में रखकर, और पहली गुरु तो माता और पिता होती हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य हमारा तो तीसरा नंबर है। जब 1 नंबर और 2 नंबर गड़बड़ हो गए तो 3 नंबर क्या करेगा? बोलो।